उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और I am very excited with eBiotorium business and eBiotorium product. Welcome everyone. Before eBiotorium, मुझे हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर का प्रॉब्लम था और पैरों में भी स्वेलिंग रहती थी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे जो कि शुगर की बीमारी में होते हैं। पहले पहले तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि इतनी ज्यादा बीमारियां हो चुकी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बहुत बढ़ती गई और मेरी गोलियां भी बहुत सारी होती गई। तकरीबन 10 से 12 गोली मुझे रोज की खानी पड़ती थी और शुगर की बीमारी भी ज्यादा से ज्यादा हो रही थी। 450 तक मेरा शुगर बढ़ रहा था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। उसी दौरान मेरी फ्रेंड रुशीना ने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में, eBiotorium प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैंने ऑन द स्पॉट वो परचेस किया और मुझे थोड़े ही दिनों में वंडरफुल रिजल्ट मिला। क्योंकि मैं आपको सब बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट मिला। मेरा जो 450 शुगर रहता था वो अभी 120, जो कि नॉर्मल कहलाता है, 120 हो चुका है और बीपी भी एकदम नॉर्मल हो चुका है। पैरों में स्वेलिंग, सूजन सब खत्म हो चुकी है। लगभग मेरी सारी बीमारियां जो कि मैं पीड़ित थी वो सब मुझे अच्छी हो गई है। मैं अब सबसे बाहर हो चुकी हूँ टोटली और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कुछ लोग हम सब जो है वो क्या बोलते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन मुझे तो इस प्रोडक्ट को यूज करने से ही वेट लॉस लगभग 8 से 10 केजी का वेट लॉस मुझे हो गया है। तो वो भी मुझे बहुत सारी खुशी है और इसके साथ साथ हेल्थ के साथ साथ मुझे वेल्थ भी मिली है। मैं बच्चों को संभालते संभालते और घर को संभालते संभालते इस काम को पिछले 1 साल से कर रही हूँ और अच्छी इनकम भी मुझे प्राप्त हो रही है। और मैं तो आज जिसको मैं आज इनवाइट करने का मुझे मौका मिला है, मिसिस दीपिका सोनी जी, उसके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन हमारे ग्रुप के लिए वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमें हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और साथ ही साथ पूरी eBiotorium कंपनी उनको झांसी की रानी या दबंग लेडी के नाम से जानती है और हमको हेल्प करने के लिए वो अपना खून पसीना रात दिन बहाती है और कभी भी उनको कॉल कीजिए हेल्प के लिए, वो अवेलेबल रहती है। तो इसी के लिए हम इस जाबाज लेडी को मैं आज इनवाइट करने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनका सबका आभार व्यक्त करती हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस एंड वेलकम वंडरफुल एंड जाबाज welcome. Deepika ma'am, welcome. Welcome. मैम, आप जल्द से जल्द स्क्रीन पर आइए। वेलकम। थैंक यू सो मच और वंडरफुल ओपनिंग प्रीति। कहते हैं ना कि शुरुआत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो आज प्रीति ने शुरुआत की है, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। और झांसी की रानी तो हर कोई मुझे बोलता है, लेकिन रानी कब बनती है? राजा कौन है देखा है आप लोगों ने? तभी तो मैं रानी हूँ। ओके, मेरी आवाज आ रही है? Yes. ओके, फाइन। सो थैंक यू सो मच और ओम साई राम, सलाम वालेकुम सभी को। कहते हैं ना, मेरा हर टाइम मुझे अगले दिन पता नहीं होता है कि कल मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन रहता है, मस्त रहता है। कहते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में
कि सफल नेटवर्कर इसे कहते हैं कि जिसका नेटवर्क वर्क करता है, काम करता है, काम करने लगता है, खाली वो अकेला ही नहीं रहता है, उसके साथ साथ में जो भी जुड़े हैं, उसका जो नेटवर्क है, वो जब काम करने लगता है तभी वो सही में सफल नेटवर्कर कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को यही कुछ बताऊंगी कि सही में हमारा नेटवर्क जो है वो काम कैसे करेगा। सभी का एक ही प्रॉब्लम आता है, मेरे पास दिन में 8-10 कॉल तो ऐसे आते हैं, मेरे ग्रुप से तो ऐसे इतने नहीं आते क्योंकि हम लोग हैं, मतलब बाकी के लोगों के ग्रुप में से भी आते रहते हैं, कहीं लोगों से भी आते रहते हैं कि मेरा कोई है नहीं और जो है वो लोग काम नहीं करते। तो आज सोचा कि चलो इसी के एक टॉपिक ले लेते हैं हम, और वो ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। तो शुरुआत करूंगी एक छोटी सी वंडरफुल कहानी के साथ। तो क्या आप लोग ये कहानी सुनने के लिए तैयार हो? यस, इसीलिए लिखना है कि मुझे पता चले कि आप लोग अलर्ट हो, यहाँ पे थोड़े नींद में नहीं हो। गुड गुड, वेरी गुड। तो कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक धन्ना सेठ था, बहुत पैसा था उसके पास, और वो बूढ़ा होता जा रहा था। तो फिर हर एक माँ बाप को ऐसा टेंशन होता है कि मेरे बच्चे मेरी घर गृहस्थी अच्छे से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, मेरे जो इतने पैसे हैं, मेरे पास जो इतनी मिल्कत है, उसको संभाल के मतलब कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे आगे। तो सबको ऐसा टेंशन होता है कि धन्ना सेठ को भी ये टेंशन होने लगा था कि अभी मैं ऐसा करता हूँ। उनके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। उसको लगा कि चलो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि चारों की मतलब बहुओं की और बेटों की मतलब देखता हूँ कि काबिलियत कितनी है इन लोगों के अंदर। फिर इसके जरिए मैं देखूंगा बाद में ये लोग को जो भी काम मुझे सौंपना है वो सौंप के अच्छे से ऊपर चला जाऊंगा। तो एक दिन उसने सोचा, चारों बेटे बहुओं को बुला लिया। फिर वॉइस कम आ रहा है, सबको अच्छा रहा है? उर्मिल भाई, वॉइस बराबर है? एकदम हेलो। परफेक्ट है। अच्छा, नहीं हाँ, होगा तो मैं सामने से बोल दूँ। ये किसी का मैसेज आया कि वॉइस कम आ रहा है करके। तो चारों बेटे बहुओं को बुला लिया, चारों को बोला कि आज मैं आप लोगों को मतलब कुछ देना चाहता हूँ, और मैं जो बोलूं आपको वो ही करना है। उसने एक मुट्ठी में थोड़े थोड़े दाने, धान के दाने दे दिए चारों के चारों को। चारों लेके गए धान के दाने, बोले उसको जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको इसको संभालना है, मैं जब मांगू तब मुझे आपको ये दाने वापस करने हैं। चारों के चारों गए। फिर ये कोई अचरज भरी बात थी। चारों के चारों अंदर अंदर डिस्कशन करने लगे कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा, कैसे किया होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा। लेकिन पहली वाली जो बहू थी, उसने सोचा कि हमारे यहाँ तो इतने भंडार के भंडार भरे हैं, टंकी के टंकी भरी है, इतना सारा अनाज है, इतना सारा धान है, ये इतने थोड़े से दानों को हम लोग क्या करेंगे। उसने फेंक दिया बाहर कि जब मांगेंगे तब टंकी में से निकालकर, कोठार में से निकालकर इतने दाने में दे दूंगे। दूसरी वाली थी, उसने सोचा कि चलो कुछ तो सुकून लगता है इसके अंदर, मतलब सगुन जैसा कुछ होगा, पिताजी ने दिया है तो कुछ सोच समझ के तो दिया होगा। तो उसने उसको मतलब पीसा, छीला, सब कुछ किया। फिर पाउडर बना के हस्बैंड वाइफ खा गए कि कुछ तो अंदर कुछ होगा, तो खा गए। तीसरी वाली थोड़ी होशियार थी, उसने एक पोटली बनाई और अच्छे से बांध के तिजोरी के अंदर रख दिया कि जब मांगेंगे तब मैं दे दूंगी। चौथी वाली सबसे होशियार थी, उसने क्या किया, एक भरोसेमंद आदमी को बुलाया, एक पोटली बनाई और पोटली को साथ में एक वो चिट्ठी भी लिख के दी अपने पापा को, और अपने पीहर भेज दिया उसने
बोला कि ये मेरे पापा को दे के आओ। और जब इसके पिताजी के हाथ में ये चिट्ठी दी और वो दान के दाने दिए, और वो दाने थे, उसने गिने थे कि कितने दाने हैं, तो वो 24 दाने थे, 24। तो वो दिए और पिताजी को लगा कि मेरी बेटी इतने पैसे वाले घराने से है, ये है वो है, लेकिन उसने मुझे ये 24 दाने क्यों दिए, क्यों भेजे यहाँ पर। तो ये वो चिट्ठी पढ़ी उसने, तो उसके अंदर लिखा था कि पिताजी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो 24 दाने मैंने आपको दिए हैं, हमारे घर के पिछवाड़े में जो हमारा खेत है, वहां पर अलग सी क्यारी बना के आप उसको बो देना। पिताजी ने बोला कि अच्छा भाई, कुछ तो होगा, अपनी बेटी पे भरोसा होता है हर एक पिताजी को। बोला मेरी बेटी ने कुछ सोच समझ के ही ये बात कही होगी मुझे। तो उसने बो दिए। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो धन्ना सेठ ने चारों बहू और बेटों को बुलाया अपने पास और फिर कहा कि चलो, वो जो दाने मैंने आपको दिए थे, वो दाने आप लोग वापस लाओ। पहली वाली गई, कोठर में से इतने से मुट्ठी भर दाने लेके आई और पिताजी को दे दिया। पिताजी समझ गए, बोले वो यही दाने हैं जो मैंने दिए थे? बोले नहीं, वो तो मैंने बाहर फेंक दिए थे, और मैं अपने पास कितने सारे दाने हैं, तो मैं इसमें से लाके आपको दे दिया। दूसरी वाली को पूछा, दूसरी वाली बोली कि उसने भी दिया, उसको भी पिताजी ने बोल दिया कि ये दाने नहीं है। तो बोले हाँ, वो दाने मैं खा गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड, तो अभी ये कोठार में से लाके आपको दे दिया। तीसरी वाली को पूछा, तो वो अपनी तिजोरी में से वो पोटली बनाई थी, वो लाके दाने दे दिया कि मैंने संभाल के रखे थे, पिताजी लो ये। चौथी वाली को पूछा कि ला बेटे, तेरे दाने कहाँ है? तो बोले कि गाड़ियां अरेंज करवाओ। पिताजी बोले ये दाने, इतने से दाने थे, इसमें गाड़ियां क्यों अरेंज करवाए? बोले मैंने मेरे पीहर में दे दिए थे ये, और वहां पर हर टाइम पे इतने सारे अनाज उगे, इतने सारे अनाज इनमें से उगे कि बोरिया की बोरिया भरी, कोठार के कोठार भरे हुए ये 4 साल में मेरे पीहर में। तो वहां गाड़ियां भेजो आप, और सब यहाँ पे हम लेके आते हैं। तो आप लोग क्या समझे इसमें? आप लोग क्या समझे कि भाई देखो, हमें भी क्या मिलता है? 24, ये दाने कितने थे? 24। तो हमें क्या मिलता है? 24 घंटे मिलते हैं दिन के। जिंदगी में हमें दिन में कभी भी ऐसा दिन आया है कि उसमें 25 घंटे मिले आपको? नहीं मिले ना। तो दिन के 24 घंटे ही हमें मिलते हैं। तो हमें ये 24 घंटे का करना क्या है? तो कहीं लोग पहली वाली बहू जैसे भी होते हैं कि 24 घंटे मिलते तो है, लेकिन करते क्या है पता है? इधर उधर की बातें, आलस, इतना अच्छा बिजनेस मिलने के बाद भी बहाना, ये वो, उसमें से वो लोग टाइम निकाल के आलस में पड़े रहते हैं और इधर उधर करके ये 24 दाने वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये ही 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ही 1 2 3 4 करके रात होते 24 घंटा खत्म हो जाता है। तो कहीं लोग ऐसे हैं यही 24 घंटे मिलते हैं उनको, तो भोग विलास में वो लोग बिता देते हैं अपना, 24 घंटा खत्म कर देते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, बस 24 घंटे खत्म। कहीं लोग ऐसे, उन्हें पता भी है कि मेरे पास 24 घंटे ही है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा काम किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। कल कभी किसी का आया है क्या? आलस में वो लोग भी इसके 24 घंटे गवा देते हैं। तो वो ही 24 घंटे दबा कर रख देते, कुछ भी नहीं होता उन लोगों से। और चौथे तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उन्हें सब कुछ पता है कि 1 मिनट भी जो मैंने वेस्ट की ना, तो वो चली जाएगी, बाद में ये वाली मिनट मेरे पास आने वाली नहीं है। वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, मतलब बोलते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगुनी करके
एकदम से मेहनत करने के लिए कूद पड़ता है कि नहीं करना है, इतना अच्छा बढ़िया सा ई बायोटूरिज्म जैसा बिजनेस मिला है मुझे, काम तो करना ही है। वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हुए अपना काम बेस्ट कर लेते हैं। तो हम सबको, तो वो लोग मतलब ये हमें ये कहानी भी जो मिली है ना, वो ये खूबसूरत सी कहानी हमें यही लेसन देके जाती है कि हमारा जो 24 घंटा है, जैसे वो 24 दाने थे, हमें 24 घंटा का इस्तेमाल एक ढंग से करना है कि हम वो सफलता पाने लगे। तो क्या आप लोग ये 24 घंटे का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि हम लोग भी इसमें सफलता पाए कि भाई 8-9 बजे उठने का, फिर आराम से काम करने का, खाना पीना, दोपहर में सो जाओ, फिर आलस करो, ये करो, वो करो और 24 घंटा खत्म। कि हमारे जैसे कूद पड़ना है, काम ही काम करना है। सही में? तो काम करोगे तो सक्सेस मिलने वाली है। तो ये मैं यहाँ पर ऐसा ही कहना चाहती हूँ कि वर्क ऑलवेज वर्क्स। काम हमेशा काम करता है। आप लोग काम करोगे तो काम होगा ही होगा। काम हमेशा काम करता है तो काम करना ही पड़ेगा। वो काम करने से काम होता है, वो काम करने से सफलता मिलती है, वो काम करने से हमारा नाम बनता है, वो काम करने से करोड़पति बनते हैं। बातें करने से नहीं बनते। जैसे उर्मिल सर बताते हैं, हमेशा बताते हैं, वो बोलते हैं ना, आप लोग सुनो और दिमाग में लाओ कि मन में रोमांस मत करो। उस टाइम पे कहीं लोगों की स्माइल आ जाती है कि ऐसे बोले, नहीं ऐसे क्यों बोले वो आप लोग समझो। हर एक बात को कीवर्ड समझो कि इसमें इसके पीछे का साइंस क्या है, वो समझो आप लोग। तो आप लोगों को काम करना है, काम करने से आपको आगे सफलता मिलने वाली ही है। जो कुछ आप लोग पढ़े लिखे हो ना, जो आपके पास काबिलियत है ना, उसको आगे आप फॉरवर्ड करो। आप लोग आगे फॉरवर्ड करोगे तो ही आपके वाले भी काम करने वाले हैं। जिसको देखते हैं ना, कहीं लोगों को मैंने देखा है, कहीं लोगों को कि मतलब 2 साल पहले देखे थे, उसके मुंह पे से मक्खी भी नहीं उड़ रही थी, उसके अंदर कोई नॉलेज भी नहीं था। उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में इतना आगे जाएगा। उसके पास चलाने के लिए साइकिल भी नहीं थी, कुछ नहीं था, इतने पैसे भी नहीं थे। फिर भी 2 साल बाद, 5 साल बाद हम उनको मिलते, तब आपको पता चलता, अरे ये वाला नेटवर्किंग में इतना आगे चला गया, इतना सफल हो गया। बराबर? मगर उसने किया क्या? उसने काम किया। काम किया तो वो सफल हो गए। तो जो काम करते हैं ना, वो सफल होते। भले हमारे दिमाग में बिजनेस ज्वाइनिंग करने के टाइम पे 1000 गुना नेगेटिव हमारे शरीर के अंदर होती है, दिमाग में होती है, लेकिन फिर भी भले अंदर नेगेटिविटी होती है, लेकिन पॉजिटिविटी से हम लोग जो काम करेंगे ना, तो अच्छा ही अच्छा होगा हमारे साथ। तो हमारे शरीर के स्वामी हम ही है भाई। हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं, हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वो जो आपकी नेगेटिविटी के साथ आपने काम किया और पॉजिटिव काम किया, तो आप लोग सफल जरूर बनने वाले हैं। तो हमें ये ही सोचना है और सोचो। पर नेगेटिविटी सोचने पर भी पॉजिटिव काम हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव काम करें, तो कितना आगे आएंगे, नेगेटिविटी पीछे रह जाएगी और आपकी सफलता आगे आएगी और सबको बताएगी भी कि मैं सफल हो चुका हूँ। किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले करना है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबसे पहले करना है, नो डाउट सपना देखना है। अपना सपना होता है ना, उसके अंदर भी हमें डाउट होता है ना, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। दुनिया भर में किसी के पास, सागर सर के पास भी इसका इलाज नहीं है। कोई मैग्नेट ऐसा नहीं है इतने सारे मैग्नेट में कि वो आपका कुछ कर सके। ओके, तो हमारा नो डाउट सपना हमें देखना है। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया,
तब आप लोगों को सब हम लोग बोलते हैं लीडर्स लोग कि सपने बनाओ, ये करो, वो करो, गोल बनाओ, आपका टारगेट लिखो, सब कुछ लिखो। लेकिन आपने सब कुछ लिख तो लिया, लेकिन आप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली वो आपने किसी को नहीं बताई, ये किसी पर फॉरवर्ड नहीं की, किसी को ये नहीं बताया कि मेरे पास इतनी वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, इस पे खाली सोने से ऐसा ऐसा होता है। हम कई लोग ऐसा सोचते हैं मन में कि भाई पहले मैं सफल हो जाऊं, मैं बताने के लिए जाऊंगा, अंदर से डर होता है, मैं बताने के लिए जाऊंगा, बोलेगा अभी तूने ये ज्वाइन कर लिया क्या, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ करके बताऊंगा, मेरे सपने साकार हो जाएंगे तब बताऊंगा, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तब बताऊंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी किसी को बताएंगे नहीं, कोई आपके साथ आएगा नहीं, तो क्या आपकी गाड़ी आएगी? नहीं आने वाली। तो हमें सबके साथ हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, हमें जो वंडरफुल प्रोडक्ट्स मिली है, हमें जो वंडरफुल प्लेटफॉर्म मिला है, उसको सबके साथ हमें शेयर करना है और सबको बताना भी है। तो आज के बाद आप जैसे भी ज्वाइनिंग लो, या तो जो लोग नहीं बोल पाते ना कि मैडम मैं कैसे बोलूं, सही बात है, वैसे तो दिन भर में आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, मुंह पे पट्टी बांध के रखते हो और बातें करते रहते हो, तो ये बात क्यों नहीं बताई जाती आप लोगों से? तो आपको आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है किसी को बतानी है। देखो, आप मान लो कि आपको एक सोने की खादान मिल गई, मतलब बोलते हैं ना खान, हम गुजराती में बोलते हैं, वो खादान आपको मिल गई और इतने इतना सोना भरा है, इतना सोना भरा है, इतना सोना भरा है, और आप ऐसे चलोगे कि ये सोना पूरा का पूरा मैं ले लूं, तो 10 जन्म तक भी आप लोग ये खादान पूरी नहीं कर पाओगे, खोद नहीं पाओगे। अगर आपने ये सोने की खान जो हमको मिली है ना, ये बायोटोरियम, सबको साथ में लेके खोदने के लिए गए, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, सबके पास सोना आएगा, सबके पास सोना आएगा। ओके, तो हमें खाली ये बोलना ही है, कहते हैं ना कि प्रसाद अकेले खाने से नहीं फलता है भाई, प्रसाद मिला और खा लिए तो नहीं फलता इतना, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुलसी के पत्ते पे आए इतना थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद सबको बांटोगे ना, तभी वो प्रसाद हमें फलता है। तो हमें क्या करना है कि सबको ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है सबके साथ शेयर करनी है, और शेयर द प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें खुद को पहले यूज करनी है, हम पहले खुद यूज करो, फिर हम जब कहीं लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग ये कॉलेज किया, स्कूल में पढ़ाई की, ये किया, वो किया, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम इतना छोटा काम क्यों करें, हम कैसे बताएं, हमें शर्म लगती है। जिसको लगी शर्म उसके फूटे कर्म, क्या करें हम लोग भी, कितना बताए, कितना चिल्लाए आप लोगों के पीछे, सही बात है, शर्म लगी तो रखो फिर। तो हमें यही करना है कि जो शर्म लगती है ना उसको छोड़ना है, हमें खुद ये प्रोडक्ट यूज करनी है, प्रोडक्ट यूज करने के बाद सबको हमें बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट्स मेरे पास है, इतना इतना फायदा होता है। दुनिया भर में बोलते हैं ना मेरी माँ के बराबर कोई जोड़ नहीं, ऐसे मेरे ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट्स के बराबर कोई जोड़ नहीं है। इतने इतने एक्साइटमेंट के साथ बोलो, आपके मुंह पे हमेशा एक्साइटमेंट रहना चाहिए। ओके, तो देखो आप बिजनेस में आते तो हो, ये मान्य नहीं रखता कि आप ये बिजनेस में आए हो तो आपको प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा। बिजनेस में आ गए और करोड़पति बन गए, हमने तो प्लान में देखा था कि करोड़पति बनते हैं सब, वो करोड़पतियों ने कितना मेहनत किया और अभी भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी करनी तो पड़ेगी। ये कोई ऐसे कि बाबा ने जो रबड़ी बनाई और पी लिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, काम तो करना पड़ेगा। तो आपको आपकी प्रोडक्ट शेयर करना ही पड़ेगा। कोई ये कहे कि दिन में लाखों रुपयों की मैट्रेस हमें देनी पड़ेगी, अरे भाई तेरे जितनी हिम्मत, तेरी जितनी ताकत, दिन में दो तो बोल, दो प्रोडक्ट तो शेयर कर किसी के साथ, एक तो करो, आधी करो, मतलब आज आप लोग बात करो, कल प्रोडक्ट्स दो, इतना तो काम करो।
काम करने से काम होगा, जितना करोगे उतना कमाओगे। हमारे बिजनेस में कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, पैसे का ऐसा नहीं है। आपके अंदर जितनी ताकत है, बस आप जितनी भूख, पहले खुद को यूज करना है, बाद में सबको शेयर करना है, दिल से काम करना है, दिल लगा के काम करना है। और कहते हैं ना कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होता ना तो आप लोग जरूर काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेल सेल द इवेंट्स। हमें जो हमारी इवेंट्स होती है, ये राजकोट में इवेंट्स है, सबको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है कि भाई आप लोग आओ, आप लोग आओ, आप लोग आओ। और कहीं पर भी प्रोडक्ट, हमारे भी यहाँ हर संडे को होता है, सबको फोन करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस हमें करना है ना, उन लोगों को कहाँ करना है। सबको फोन करके बोलना पड़ता है कि भाई 2 लोगों को तो लेके आओ, 2 लोगों को तो लेके आओ। सही बात है। तो आप लोगों को सेल द इवेंट मतलब क्या करना है, हमारी इवेंट को सेल करना पड़ेगा। इसकी जो भी फीस रहती है ना, वो फीस भरना पड़ेगा, भरवाना पड़ेगा और सबको लाना पड़ेगा। तो आज से आप लोगों को ये ठान लेना है कि मुझे सबको इवेंट्स में लेके जाना है। इवेंट्स है, सेमिनार है, ओपन प्लान है, जो भी है, वो इवेंट्स की वैल्यू क्या क्या है वो उन लोगों को समझाओ। कई लोग ऐसे हैं कमाने के लिए आए हैं, लेकिन 600 रुपए की इवेंट्स में हम नहीं जाएंगे। भाई क्यों जाए, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें सब कुछ आ गया है। तो रहो, आपके पास रखो आपका पढ़ा लिखा, रहो, कैसे बिजनेस करते हो हम भी देखते हैं, बिना इवेंट के आप लोग। सही बात है। तो हमें करना क्या है, इवेंट्स में क्या होगा, इवेंट्स में वो लोग आएंगे तो वहां पर उनको कुछ सीखना मिलेगा। जब वो सीखेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। इवेंट्स में ही नए लोग डेवलप होते हैं, इवेंट्स में ही सब मोटिवेशन मिलती है और सब मोटिवेट होते हैं। पता नहीं 50 लोग में कौन लोग उनको पसंद आ जाए, किसकी बात दिल को चुभ जाए और वो मोटिवेट हो जाए और काम करने लगे। इवेंट्स में ही आने से सफलता मिलती है, इवेंट्स में से ही आपको रास्ता मिलता है। सही एजुकेशन सब ग्रुप में होते हैं ना, इवेंट्स में, तभी आप लोग पा सकते हो। वहीं से नॉलेज मिलते हैं, वहीं से एक ताकत मिलती है आप लोगों को, और वहीं से भरोसा भी मिलता है। दोस्तों, आप इवेंट्स में जाओगे, लेके जाओगे तो वहीं से भरोसा भी मिलेगा। और ये सब टिकट के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और खर्च करने से ही मिलता है। देखो, आप अकेले समझाओगे ना तो एडिशन होगा, आप अकेले बोलो। कहीं लोग ऐसे हैं, कहीं लीडर्स भी ऐसे हैं, ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, तो करो। तो आप लोग क्या करोगे, खाली एडिशन करोगे। अकेले समझाने के लिए जाओगे, एडिशन होगा, लेकिन इवेंट्स में लेके आओगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो इवेंट्स में जाओ और लेके जाओ। तो आज के बाद हर कोई, जितने भी लोग बैठे हैं, वो लोग को क्या करना है, इवेंट्स में जाना है और सबको लेके जाना है। ये पैसे खर्च करना पड़ेगा, और सामने वाले को भी समझाना है कि भाई तू ये पैसा खर्च कर और तू करवा भी। सही बात है। तो हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेल द इवेंट्स। तो आज के बाद आप लोगों को ठान लेना है, लिख लेना है कि भाई इवेंट्स में तो जाना है, और वो जो खर्चा होगा ना, वो खर्चा नहीं होगा, आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये पर्सनल ग्रोथ का बिजनेस है हमारा, किसी और के ग्रोथ का नहीं है, हमारा पर्सनल ग्रोथ का बिजनेस है। तो इसके अंदर आप नहीं बदलोगे तो दुनिया को कैसे बदल पाओगे आप लोग। आप एक्शन नहीं लोगे तो आपके वालों को एक्शन कैसे ले पाओगे, उसको कैसे बोलोगे कि आप लोग लो।
कि बोलते हैं ना हम जैसे वैसे हमारे वाले, तो हमें खुद को बदलना है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस रखिए आप लोग। सिखाने के लिए लोग बैठे हैं आपको कि सही है, सीखो आप लोग, हम लोग सब बैठे हैं। ये सीखो सिखाओ और कमाओ, ये जूम मीटिंग क्यों चली है? इतने सारे लोग हैं लेकिन इतने ही लोग क्यों आते हैं? रोज के रोज सिखाते हैं हम लोग, आप लोग सीखो। हम भी सीखते हैं, कौन सी बात किसी की क्या हमें अच्छी लगती है वो पता नहीं चलता, और कब हमारी जिंदगी सुधर जाती है हमें पता नहीं चलता है। तो सिखाने के लिए लोग बैठे हैं, आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोग बैठे हैं, तो ये बताने के लिए भी लीडर्स है, सब कुछ बताते हैं आप लोगों को। तो सीखना पड़ेगा और आपको सीखकर आगे सिखाना भी पड़ेगा। आपके घर में बैठे बैठे भी शुरुआत में आप वीडियो ये वो, हमारी ये जूम लिंक आती है, उसकी यूट्यूब पे लिंक भी आती है, वो आप देखा करो और अंदर अंदर पढ़ने का शुरुआत करो, खुद को इम्प्रूवमेंट करने की शुरुआत करो। किसी को देख के हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ ना, कि ये इतने अच्छे से बोल सकती है, इतनी अच्छी लगती है, इतने अच्छे कपड़े पहन रही है, ऐसे शूज पहन रही है, वैसे पहन रही है, साफ सुथरी रहती है। तो किसी को देख के भी हमारे अंदर सुधार लाओ, कमियां खामियां जो है ना उसको सुधार लाओ। तो ऐसा काम करो कि जैसे आपको प्यार करना है। हम खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए, हम खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हमें खुद से प्यार करना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि आपको इम्प्रूव न करे, कोई नहीं चाहेगा। खुद के जो व्यक्तित्व है ना उसका विकास न करे, ऐसा कोई नहीं चाहता है। कोई इसमें से तो रेजेंट करे कि मैं नहीं चाहता मेरे व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हर कोई ये चाहता है। तो ये भी आपको करना तो पड़ेगा कि आप जहां पर बोलते हैं ना चाह है वहां राह है, तो आपको राह मिलने वाली ही है। और आता है फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को हमें फॉलो करना है, 100% जो हमारी सिस्टम है उसके अंदर ढल जाना है। ये जो हमारा बिजनेस है ना वो हीरो बनने वाला बिजनेस है। ऐसे ही हीरो मत बन जाओ आप लोग, सिस्टम के साथ रह के हीरो बनो, सिस्टम के साथ रह के हीरो बनो। जो पत्थर होता है ना उसको भी सिस्टम में डलना पड़ता है, घंटी पे चढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर जो 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 रख के उसको निकालना पड़ता है, धूल जमे उसको निकालना पड़ जा, तब जाके वो डायमंड बनता है। तो हमें हमारी कंपनी की सिस्टम में खुद की सिस्टम मत बनाना, नहीं तो कहाँ निकल जाओगे 50-60-70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लेके 2 करोड़ रुपए निकल जाओगे। कब निकल जाओगे पिछले रास्ते से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कंपनी की जो सिस्टम है उसके साथ में आपको प्लग होना है, और बिजनेस सबमिशन का है, सिस्टम जो कहता है वो ही हमें करना है। तो आज के बाद आप जिनको भी नहीं पता है वो लोग सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, जो आपके अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उसको पूछो, कंपनी की सिस्टम को फॉलो करो, पूरी तरीके से ढल जाओ, अपना तरीका मत चलाओ। सफलता पानी है तो कंपनी के जो आगे लीडर्स है उनको पूछो, और सफलता की भट्टी में आप लोग ढल जाओ और धीरे धीरे करके निखर जाओ। फिर आता है कंपनी का जो बेसिक है, उसे जरा भी नहीं भूलना है। हमारी कंपनी का बेसिक क्या है? प्रोडक्ट्स, प्लान, ज्वाइनिंग, क्लोजिंग, ये सब आपको लगातार करनी है। आज ज्वाइनिंग की तो कल नहीं करनी है, ऐसा नहीं तो पैसा आपका नहीं आएगा, हमारा तो आने वाला है क्योंकि हम करते हैं। तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स सीखनी पड़ेगी, प्लान सीखना पड़ेगा, ज्वाइनिंग सीखनी पड़ेगी, लॉगिंग सीखना पड़ेगा। इसको लगातार कंसिस्टेंसी करना है। कहीं लोग बोलते हैं ना कि हम लोग तो बोर हो चुके हैं ऐसा करते करते। तो आप बोर हो चुके हो तो जहां पर जामफल मिलता है वहीं पर जाओ, और क्या करेंगे हम? बोर नहीं होना है, हमें हार्ड वर्क करना है। देखो भाई, ऐसे ही शांति से बैठने से कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट वर्क तो है ही है, लेकिन घर पे बैठे रहोगे और स्मार्ट वर्क करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हार्ड वर्क तो हमें करना ही
पड़ेगा। तो आप लोग सफल हो जाओ और सफलता की भट्टी के अंदर आ जाओ और धीरे धीरे करके निखरो भी। तो हमें ये काम तो करना ही है कि हमें सिस्टम के साथ जुड़ना है, बेसिक काम करना है, ये सब हमें करना पड़ेगा। और आता है लर्न टू प्रैक्टिस टीच, लर्न टू प्रैक्टिस टीच। देखो, सीखो से सिखाओ तक नहीं जाओगे, तब तक आप सफल नहीं बन पाओगे। तो आपको पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर सिखाना है। सीखना, प्रैक्टिस, सिखाओ, सीखना, प्रैक्टिस, सिखाओ। तो हमें ये लगातार करना है। ये करते गए ना तो हमारे बिजनेस में देखो, पहले आप लोग जब आए ना तो बोलते हैं ना, वो पहिया नहीं चल रहा होता तो उंगली डाल के हमें कुचूर 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 करके उसको चलाना पड़ता है। लेकिन जब आ गया वो पहिया, अपने राउज में आ गया अच्छे से, तो वो अपने आप घूमने लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका नेटवर्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आपको सीखना तो पड़ेगा और हर वक्त सीखना पड़ेगा, हर वक्त सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा मत सोचना कि ये वाली ट्रेनिंग में तो अभी एलडीपी तो हमने की थी, वहां 850 रुपए तो दिए थे, अभी ये वाली और कोई ट्रेनिंग आ गई फिर से 600 रुपए। अरे भाई, ये इन्वेस्टमेंट है, सीखो, प्रैक्टिस करो और आगे सिखाओ, तब जाके आप लोग सफल होने वाले हो। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के सिवा कुछ नहीं है ये बिजनेस के अंदर। अपने आप को एमबीए मत मानो कि मैंने तो ये सीख लिया है, मैं कर पाऊंगा। कहीं सिकंदर बन गए और कहीं धूल में मिल गए। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें सीखना है, प्रैक्टिस करनी है और लोगों को सिखाना है। तो तभी हमारा ये बिजनेस चलने वाला है। तो सीखो, प्रैक्टिस करो और सिखाओ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको हरकत ऐसी नहीं करनी है कि कुछ मिले नहीं, लेकिन हरकत ऐसी करनी है कि जिसमें बरकत हो। भूख लगी है भाई, अभी लगी है, कल खाना पकाएंगे, परसों खाएंगे तो चलेगा? नहीं, अभी भूख लगी है, अभी खाना पकाने का है, अभी खाना है। तो करोड़पति अभी बनना है तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी सीखना पड़ेगा। करोगे? तो जब भूख लगती है तभी हमें खाना बनाना पड़ता है और खाना भी पड़ता है। तो सफलता अभी चाहिए तो आपको अभी काम करना पड़ेगा और दिल से करो, दिल से। जो काम दिल से होता है ना, वो ही आगे तक जाता है। तो ये काम हमें करने का, नहीं करने का बहुत बहाना मिलता है। बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है, टिफिन बनाना है, स्कूल भेजना है, किताबें लेने के लिए जानी है, कुछ ग्रोसरी लेने के लिए जाना है, बाहर जाना है, सास आई है, ससुर आए हैं, हस्बैंड ऐसा कर रही है, वाइफ ऐसा कर रही है, हमारे घर में कोई मानता नहीं है, ये है वो है। नहीं करने के 100 बहाने, करने का एक ही बहाना, बस काम करो तो हो जाएगा। तो एक बहाना अच्छा लगता है कि 100 बहाना अच्छा लगता है? तो हमें करना ही पड़ेगा और हमारे टाइम के अंदर से टाइम चुराना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टोरी की 24 घंटा, 24 घंटे में से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलने वाली और 1 मिनट भगवान पार्सलिटी नहीं करता, वो 1 मिनट कम भी नहीं देता। इसमें ही धीरूभाई अंबानी को धीरूभाई अंबानी बनाया, इसने ही मुकेश अंबानी बनाया, उसने ही अनिल अंबानी बनाया। सोच लो आप लोग, आपको अनिल अंबानी बनना है कि मुकेश अंबानी? जो भी बनना है आप लोगों के अंदर है। हम लोग आके आपके दिमाग में तो नहीं घुस जाएंगे ना। रोज इतना चिल्लाते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन दिमाग के अंदर तो कोई घुसने वाला है नहीं। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन करो तो आपके लिए अच्छा है। और जो भी करो वो गर्व के साथ करो। हम कहते हैं ना कि ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 7,400 की प्रोडक्ट ली, मेरी मम्मी ठीक हो गई, अब मैं कहाँ लोगों को बताने के लिए आ जाओ, जाने देना, कुछ करना नहीं है। किसी को करने के कहने के लिए जाऊंगा तो वो कहेंगे, ये कहेंगे, लेकिन सर पे ये गर्व का, सफलता का ताज होगा। ये गर्व का ताज लेके आप लोग जाओगे ना कि हाँ मेरे पास इतनी वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छी है, इतना इतना फायदा मिलता है, तू ले ले भाई, तेरे घर में अच्छी सेहत आ जाएगी, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा तेरे को। ये गर्व के साथ करो, ये गर्व हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर हमेशा ये रखो।
मेरे अंदर हमेशा यही रहता है। मैं किसी के भी पास जाती हूँ या फोन पे भी बोलती हूँ ना, तो बाजू वाला बैठा है ना, कभी कभी सर भी बोलते हैं, ऐसा मत बोल, किसी को बुरा लग जाएगा, ऐसा सर भी कभी कभी बोलते हैं। लेकिन मैं इतने गर्व के साथ ये काम करती हूँ ना कि नहीं, ये ही करना है। और वैसे हमारे परेश सर भी यही सिखाते हैं कि भाई काम करना है तो डट के करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, वो तो यही बोलते हैं। तो आपको हमेशा गर्व के साथ काम करना है। ठीक है, होगा तो करेंगे, नहीं तो राम राम, तो फिर राम राम जाओ। कब राम राम हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। सही बात है। तो आप लोगों को हमेशा एक दूसरे को समझाना है, जो हमारे साथ में उसको भी समझाना है कि भाई ये बिजनेस बहुत बड़ा है और गर्व के साथ करो, बहुत आप व्हाइट कॉलर जॉब कर पाओगे और बहुत ही सफलता पाओगे। तो आपको आपके सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए एक गर्व आपको रखना है कि ये मुझे काम करना है। सही बात है। जैसे मेरे घर में ये मेरी जो गाड़ी आई वो 14वीं गाड़ी है, लाइन में आते आते, लेकिन ये गाड़ी को मैं बोलती हूँ मैंने कमाया, एक गर्व है, ये गाड़ी मैंने ली, 8 लाख की गाड़ी मैंने कमा के ली है। तो एक गर्व होता है, हमारे सपने पूरे करने का हम खुद पूरा करते हैं ना, तब हमें भी एक गर्व होता है। तो हमारा काम भी इस तरीके से हमें करना है और एक पर्पस के साथ काम करना है। ये जो हाँ 8:50 हुई है, ये जो काम है, ये हमारा जो ई-बायोटोरियम है वो गंगा जमुना जैसा है। आप उसमें से जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अंदर डुबकी लगा के ले सकते हो कि क्या ढूंढ के अंदर से लाना है, आपका पर्पस क्या है, कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। मेरा पर्पस एक ही था कि हमने लव मैरिज किया है, कि परेश के साथ मुझे काम करना है। तो ये अच्छी वाले प्लेटफॉर्म ने मुझे ये दिया कि हम लोग दोनों बैठते हैं ना मियाँ बीवी, कभी भी बैठते तो हम लोग बिजनेस की बात कर सकते हैं। कि अब मैं ऐसा कर चुकी हूँ कि मैं बिजनेस की बात मेरे हस्बैंड के साथ कर सकती हूँ। मेरा पर्पस यही था कि डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे खाते खाते इधर उधर की बातें नहीं, हम लोग ये बिजनेस की बात कर सके। कल रात को भी हम लोग काफी रात को लगभग 12 बजे तक हम दोनों ने ये सेट किया कि हम लोग क्या आगे सिखाएंगे, क्या करेंगे। तो एक पर्पस होगा ना, तब आपको एक काम होने वाला ही है। और ठान लो कि हमें सब लोग हमारे नाम से जाने, ये भी पर्पस होना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी खड़ी करो। तो ये काम हम लोग करेंगे तो पूरी कायनात आपके साथ में होगी और आपको आगे आशीर्वाद भी देगी, पूरी यूनिवर्स भी आपके साथ होगी, आपके भगवान भी आपके साथ होंगे और सब लोग साथ में होते हैं तो सबकी ब्लेसिंग भी होती है और आप लोग आगे बढ़ने वाले ही हो। तो आपने जब तक बोलते हैं ना कि जब बोते नहीं ना तो आप लोग फसल कहाँ से काट पाओगे। तो आपको बोना भी है, सफल भी काटनी है। और मेरा यहाँ पे ओम साई राम सभी को। और चाहती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के जीवन में बहुत ही काम आएगा। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और अभी क्लोजिंग के लिए आएगी हमारी वंडरफुल लेडी है निशा पटेल। यस यस, आज का जोरदार धमाकेदार सेशन रहा। जो 24 दाना बहुत जबरदस्त चीज थी। थैंक यू तो सो मच। दोस्तों, वो 24 घंटे में आप आपकी जो टीम बनाएंगे, तो जैसे ट्रके से ट्रके भरकर आई, इतनी टीम हमें बनानी यस। और हमें लोगों को बोना है। दोस्तों, ये जोड़ा तब से मोहल्ला छोड़ा वाला बिजनेस नहीं है, ये एक परिवार भावना से हमें उसको ऐसे जोड़ना है कि वन टीम वन पर्पस। यस। तो अभी मैं वो निशा जी को आज के क्लोजिंग के लिए को होस्ट बनाना हूँ। यस यस यस, वेलकम मैम। मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपिका मैम कि आज के क्लोजिंग के लिए मुझे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं भरूच टीम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती हूँ और मुझे 2022-24 नवंबर को मैंने ये मैट्रेस मुझे दीपिका मैम और परेश सोनी सर ने दिया था। और मुझे डार्क सर्कल का प्रॉब्लम था, एलर्जी का प्रॉब्लम था,
और हार्मोनल चेंज की वजह से मुझे काफी सारे प्रॉब्लम बॉडी में हो रहे थे और मैंने अपनी बॉडी चेकअप के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे 80 से 90 हजार तक का खर्चा हो गया था, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर दीपिका मैम मिले और उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोडक्ट लो, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ऑन द स्पॉट मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया और ये प्रोडक्ट से मुझे आफ्टर 15 डेज में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने लोगों के साथ ये प्रोडक्ट के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में शेयर करना शुरू किया और मैंने अब तक 500 लोगों को ये प्रोडक्ट दिया है और मेरे सारे भी जितने भी डिसीज थे वो सारे अभी टोटली रिकवर हो गए हैं। मैंने 1.5 साल से अपनी बॉडी में एक भी टैबलेट नहीं डाला है, इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है और मुझे इससे वेल्थ भी अच्छी मिली है और मैंने इससे 1.25 साल के अंदर मैंने 9.5 लाख की इनकम अर्न की है और मैंने इसी बिजनेस में से मैंने कार खरीदी है, अपनी न्यू कार, जो मैं सोच नहीं सकती थी कि 5 साल के पहले मैं कार ले सकती हूँ। तो ये बहुत, और दीपिका मैम और परेश सर का मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ये हमारे टीम की झांसी की रानी हम लोग बोलते हैं भरूच टीम में, और उनकी जो पर्सनली जो ट्रेनिंग होती है वुमेन्स के लिए वो इतनी अच्छी होती है कि कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करनी है, जब हम किसी के साथ बातें करते हैं तो कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे हमारे एक्सप्रेशन होने चाहिए, वो सब इतना अच्छा सिखा रहे हो वो कि मैंने अभी तक 1000 ट्रेनिंग उनके पास से ले ली है, लेकिन जब भी जाते हैं ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि चलो 2-3 जगह पे गए, ऑर्डर हमें नहीं मिला, तो फिर मैम से बोलते हैं, जैसे उनके साथ बात करते हैं 2 मिनट या 5 मिनट तो इतनी एनर्जी आ जाती है कि मेरी हिम्मत और 10 गुनी बढ़ जाती है और मेरे दूसरे दिन से ही अच्छे काम करने का तरीका मेरे अंदर आ जाता है और इतने अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दीपिका मैम और परेश सोनी सर कि आपने ये वंडरफुल बिजनेस हमें दिया, अच्छी हेल्थ और वेल्थ दोनों दिया है। थैंक यू सो मच। यस निशा मैडम, आप बहुत बढ़िया शेयरिंग करते हैं, तो आप भी दीपिका मैडम की तरह एक गुरुवार आप भी आइए। हाँ हाँ सर, एवरी बराबर, थर्सडे को प्लानिंग मैंने करो। ये ज्वाइन करती हूँ और दोपहर की गुजराती मीटिंग भी मैं ज्वाइन किया है। कल भी मैंने राजकोट टीम का मैंने देखा था, बहुत अच्छा सेशन रहता है और ये जूम मीटिंग अटेंड करने से काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो दोस्तों, जो गुजराती है और जिनके गेस्ट गुजराती है, इनके लिए गुड न्यूज है कि हमारा एवरीडे 2 बजे अपना गुजराती में जूम मीटिंग होता है। उसमें बिजनेस और अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सभी लोग इसका बेनिफिट लें। तो अभी रेज हैंड काफी लोगों के हैं, तो आज मैं जय सोनी जी को चांस देता हूं पहले। क्या बात है। यस, थैंक यू सो मच चांस देने के लिए। तो बहुत दिनों के बाद मैं इस जूम मीटिंग में आया हूँ, तो आप सभी लोगों को देख के पुरानी आदत ताज़ा हो गई। सो दीपिका मैम ने जितना भी हमें बताया उसमें से हर एक सेंटेंस में लर्निंग है, बट मेरे लिए लर्निंग और लाइव एग्जांपल भी है। जो दीपिका मैम ने जो सागर सर की पेंटिंग जो रखी है, वो पेंटिंग मैंने ही बनाई थी वाह, और उस पेंटिंग में मुझे 6 घंटे लगे थे बनाने। वेरी गुड। मैंने इसीलिए सागर सर से मैंने सागर सर से ये पूछा था कि आप मुझे कितना टाइम दोगे तो मैं आपको ये बना के दूंगा। तो सर ने बोला कि 3 दिन है, 3 दिन में बना के भेज दो। तो मैंने सोचा कि 3 दिन ही क्यों, मैं आज ही क्यों ना मैं कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही कर देते हैं, क्योंकि 24 दाने थे मेरे पास। सो मैंने स्टार्ट कर दिया बनाने और मुझे 6 घंटे लगे और मेरे पास तो चांस था कि मैं हर एक दिन थोड़ा-थोड़ा करके मैं पूरा पेंटिंग बना दूँ। बट मैंने सोचा एक ही दिन में मैं पूरा पेंटिंग बना देता हूँ। सो ये मैंने 24 दाने परफेक्टली यूज़ किए थे। मेरे पास था कि मैं 1-1 घंटा, 1-1 दाने यूज़ करूँ रोज़ दिन, बट मैंने यूज़ किए 6 दाने परफेक्टली मैंने यूज़ किए। और दूसरा मैंने ये सीखा कि हर एक में से और देख के, सुन के भी लर्निंग लीजिए और देख के भी, सामने वाले को देख के भी लर्निंग लीजिए कि ये कैसे बॉडी लैंग्वेज दे रहा है। ये सब मैंने सीखा। सो थैंक यू सो मच मैम। और आज से मुझे भी पता चल गया कि तू पेंटर भी है भाई। फर्स्ट थैंक यू, पेंटिंग है मेरी ये। है ना। थैंक यू सो मच बेटा। यस। तो अभी नेक्स्ट
लक्ष्मी मैडम को चांस देते हैं। लक्ष्मी मैडम, मैंने आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है। वेलकम। राधे कृष्णा सर। राधे कृष्ण। सर मैं सोनी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा जिंदगी का। लगता है कि मुझे एक स्वर्ग मिल गया है, गॉड गिफ्ट मिल गया है। तो मुझे लगता है कि मैं जब तक श्वास है मेरी है तब तक ही सेवा करूं, कि जहां देखती हूँ वहां तू ही तू है, तेरे सिवा कोई और नहीं है। मेरा इबाइटोरियम ऐसा हो गया है कि मुझे बहुत प्यार हो गया इससे, कि एक बेल्ट भी मैं अलग नहीं रख सकती रात को। कोई कहता ओके, आपके कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी नेक्स्ट चंपक जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज जो दीपिका बहन ने जो बताया, इतना बढ़िया चीज बताया, वो 24 घंटा 24 की जो बात की, वो बहुत बड़ी चीज है। और प्रैक्टिस हो और सिखाओ, वो भी बहुत बढ़िया बताई। वो थैंक यू सर दीपिका, थैंक यू। यस, अभी काफी लोग शेयरिंग का टाइम होते हैं तो ड्रॉप हो जाते हैं, मगर दोस्तों शेयरिंग में ही बहुत कुछ मिलता है। शेयरिंग में काफी पॉइंट आपके चले जाते हैं, वो रिकनेक्ट यहाँ होता है। और आज आखिर में मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज देने वाला हूँ, जो लास्ट तक रुकेगा उसको ये चीज मिलेगी। यस तो अभी यस, नेक्स्ट नयन वसानी जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। वेलकम चालू किया कि बपोरे तरे બે ટાઈમ ગમે તે એ ચાલે છે આથી। चंदा रानी जी को मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड आज मॉर्निंग। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैम ने इजी वर्ड में सब कुछ बताया जो समझने में आसानी होती है। जो बताया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमें हर टाइम करनी चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से हमारा विकास होता है और सही दिशा में हम जा सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। अशोक सी सोडा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया सर। उर्मिल सर, आवाज आ रही है मेरी? एकदम सबसे जोरदार। पहले तो दीपिका मैम को धन्यवाद कहना चाहूंगा। दीपिका मैम को धन्यवाद कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत बढ़िया और दिल से जो आज प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, तो मेरा भी दिल ऐसे कर रहा है कि कल की मीटिंग में लेने की कोशिश करूं। एक पॉइंट पे इन्होंने शेड्यूल हुआ है, तो कल वन्ना बेन का है, सैटरडे विनीत जी का फिक्स है, तो आपको मंडे चांस मिल सकता है। आपकी मंडे सॉरी, मंडे को शायद, मंडे को मैं अभी वेडनेसडे। हाँ ठीक है, मैं मैसेज से आपको जवाब दूंगा, लेकिन टीम पूरी वेडनेसडे ले लेगी। तो मंडे और ट्यूसडे ही 2 दिन है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें से आप जो सही है वो मुझे बता दो। ठीक है। कौन जिम्मेदार, उस बात पे मैं पूरी जो एक सेशन लूंगा। और फिर से एक बार दीपिका मैम को धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के दिल में जो है वो बाहर नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे है एक डर, और डर के पीछे की वजह है वो नॉलेज लेते नहीं है। और नॉलेज के बारे में इन्होंने जो भी बताया वो बिल्कुल 100% सत्य है। तो फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, तो काफी लोगों ने एक नीलेश, हाँ नीलेश जी, आपको रेज हैंड करना है। ऐसे हाथ करोगे तो ये तो मैंने देखा तो पता चला। इसमें रिएक्शन का जो
अंदर है ना ऑप्शन, उसमें क्लिक करके रेज हैंड करना होता है। आप नीलेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें क्या, मुझे आपको पहले ढूंढना पड़ता है और रेज हैंड करो तुरंत मिल जाते। मैंने अनम्यूट किया सर आप। ओके, थैंक यू सर। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और आप मुझे है ना भरूच LDP, मेरा नाम है नीलेश भरोडिया, मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और आप मुझे भरूच LDP में जो सुनील सर की जो LDP थी ना, उस वहाँ मिले थे। मेरा वीडियो स्टार्ट है ना? यस यस। हाँ, तो वहाँ लंच के टाइम मैंने आपका नंबर लिया था, आप खाना खा रहे थे, मैं भी खाना खा रहा था। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला ये उर्मिल सर है ना, वो गुजराती में LDP लेते हैं और बहुत बढ़िया उसका सेशन रहता है। तो मैं आपके पास आया और आपका नंबर लिया था, आपको याद भी होगा शायद, और ज्यादा लोगों से मिलते होंगे तो याद भी नहीं होगा, मुझे पता नहीं। तब से मैं आपका है ना एकलव्य जैसा शिष्य हूँ। आप मेरी द्रोण की भूमिका में है, आप और दीपिका मैडम और परेश सर। और परेश सर और दीपिका है ना, वो दीपिका जी वो सूरत में LDP थी ना, तब मुझे मिले थे। तब से मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। वो मेरे अपलाइन सही में नहीं है, मगर मैं उसको दिल से अपलाइन मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ। और दीपिका जी मेरे को भी पहचानती है। और आज की जो सेशन रहा, उसमें जो दीपिका जी ने बताया कि जो 24 घंटे सबके पास है, जो कहानी के माध्यम से हमको बताया, वो पूरे दिल को छू गया। और वो भी बताया कि इवेंट में जाना है, लोगों को लेके जाना है, अपने को सीखना है, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, तब जाके आप मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस कर पाओगे। उसके सिवा सीखने से कुछ भी नहीं होगा। सीखना है, लोगों को सिखाना है, तब जाके आप सोचा नहीं होगा ना, इतना आप आपकी टीम में ऐसा काम कर सकते हैं। और किसी को बताना है ना, तो फुल कॉन्फिडेंटली बताना है, ऐसे नहीं धीरे धीरे। आपके पास लोगों को करोड़पति बनाने की अपॉर्चुनिटी है, और उसको शेयरिंग भी इतनी जोरदार करनी है, तब जाके होगा। और दूसरी बात जो मैडम ने बताई, ई-बायोटोन के बेसिक के साथ चलना है, नहीं कि अपना कुछ लगाना है। अपना कुछ भी दिमाग नहीं है, यहाँ जो करोड़पति बने हैं उसके साथ लगे रहना है। उसने जो किया वो हमको करना है, हमें अपना कुछ नहीं लगाना है, तब जाके आप एक कर सकते हो। और हमारे नाम पे दुनिया जाने, और हम ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मुझे मौका दिया बोलने का। और मैं तहे दिल के आप सबका, मेरी अपलाइन टीम और आप सब जो हमारे लिए सिखाने की भूमिका है, उस सबका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया नीलेश जी, आपने सारी चीजें लिखी है मेरी तरह। हाँ, मैं रोज लिखता हूँ सर। यस, बहुत बहुत बढ़िया। यही काम आता है। आई रियली एक्नॉलेज। कितने लोग लिखते हैं चैट पर, बॉक्स पर लिखिए W। थैंक यू मैडम, दीपिका मैडम, थैंक यू मैडम। जोरदार जोरदार सर। तो जितने लोग लिखते हैं W लिख सकते हैं, तो हमें भी पता चले कि वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि आखिर में मैं कुछ बताने वाला हूँ। उसके पहले अभी अमित परमार जी ने रेज हैंड किया है। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मैं मॉर्निंग। भरूच फास्ट ट्रैक टीम से हूँ। और दीपिका मैडम ने आज जो बताया है वो बहुत ही बढ़िया बताया कि जैसे 24 जाने का तो सबने बोला है, लेकिन मीटिंग में जाने का जो बताया उन्होंने इवेंट, कि हर एक बंदा अगर अपना लेफ्ट राइट को अगर 2 लोग को भी लेके जाएंगे ना, तो ईच वन ईच टू का फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। जैसे हर एक मीटिंग में हम बोलते हैं, जैसे सुनील सर ने भी बताया कि ईच वन ईच टू, लेकिन हम इवेंट में जाते हैं तो हम अकेले ही चले जाते हैं, क्योंकि अकेले जाएंगे तो पैसा आता ही नहीं है। तो हमेशा इवेंट में लेफ्ट राइट दोनों को लेके जाइए। थैंक्स टू ई-बायोटोरियम, थैंक्स टू दीपिका मैडम। ओके, अभी नेक्स्ट लास्ट शेयरिंग रहेगा ये भानु भाई का। उसके बाद मैं एक टिप्स देने वाला हूँ, और वो ऐसी टिप्स मैं एवरीडे देता रहूंगा आपको। नमस्कार दीपिका मैडम, बहुत अच्छी बात बताई आपने। नमस्कार। नमस्कार दीपिका मैडम, बहुत अच्छी बात बताई आपने 24-20 वाली, क्योंकि हमारे सबके पास 24 घंटे है। मैक्सिमम उसका सही उपयोग करेंगे तो हमारे अनेक घंटे हो जाएंगे। समझ लो हमने 25, 50, 100, 200 लोगों को जोड़ दिया तो हमारा टाइम बढ़ता रहेगा। और सिस्टम के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम के सिवा कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता, बराबर।
रेलवे गाड़ी होती है, पटरी पे होती तभी ताकत करती है और तभी पीछे के 50-60 डब्बों को खींच के लेके जाती है। तो वो सिस्टम की ताकत है। तो वो ये दोनों बातें हमको बहुत अच्छी लगी और लगातार मीटिंग में बैठना है, खुद को भी बैठना है और अपनी टीम को भी बिठाना है। और हम सब ने जो रिजल्ट लिए है, सब लोग आगे बढ़े हैं, उनकी पीछे वजह यही है कि सब लोग सिस्टम के साथ जुड़े हुए। और उर्मिल सोनी सर, दीपिका मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस भानु भाई, धन्यवाद। भानु भाई की एक बात मैं सब लोगों को शेयर करता हूँ दोस्तों कि यहाँ जितने भी सेमिनार होते हैं ना, वो गाड़ियां भर भर के गेस्ट को लेके आते हैं। आज वो 40 लाख प्लस हो गए, उसके पीछे का कारण यही है, बहुत कम टाइम में। तो और भानु भाई जो करते हैं वो इंटीग्रिटी के साथ करते हैं। तो उनमें से ये चीज सीखनी है हमें, जो करो 100% करो। आज जीतना है आपको तो उनकी तरह सेमिनार में, मेरी भी जीत के पीछे का सीक्रेट यही है, मेरा हर बार गेस्ट होता ही है। आज की तारीख में भी मेरे 1-2 गेस्ट आते हैं। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लंबा टिकना है, सब लोग ये लिख दो, तो एवरी वीक आपकी एक पर्सनल ज्वाइनिंग होनी चाहिए। यार जो लोग भी लंबे रेस के घोड़े नहीं बनते नेटवर्क मार्केटिंग, वो प्रोस्पेक्टिंग करना और ज्वाइनिंग करना छोड़ देते। भले वो ज्वाइन किया वो आप किसी भी टीम को दे दो, पर ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो आज की मैं जो टिप्स देने वाला था, मैंने एक बहुत बढ़िया चार्ट डायरी में बनाया है, आप भी ऐसा बना सकते हैं। आपको चार्ट में 1 नंबर देना है। 1 नंबर में आपको लिखना है CFL मॉर्निंग 6 to 7, सेकंड SSK सीखो सिखाओ कमाओ 8 से 9 बजे। तीसरा आपको लिखना है 2 बजे अपनी गुजराती जूम मीटिंग। चौथा अपना 9 बजे का जूम मीटिंग जिसमें अपना प्रेजेंटेशन होता है प्रोडक्ट प्लान का। इसके बाद आपको लिखना है वीकली सेमिनार। इसके बाद आपको लिखना है ट्रेनिंग ऑफलाइन। इसके बाद आपको लिखना है बॉम्बे विजिट, हर महीने एक बार बॉम्बे विजिट आपने की कि नहीं की। इसके बाद लिखना है लिस्ट मेंटेन, 5 लोगों का एवरीडे आपको नए नाम ऐड करने। इसके बाद लिखना है डेमो 5 एवरीडे। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे तो 11 कॉलम हो जाएगी। और आपको एवरी वीक और एवरी मंथ एनालिसिस करना है कि आपने कितने दिन ये अटेंड किया। और जो दोस्तों जो लोग 10 लाख के ऊपर हो गए ना, उसके ये 11 कॉलम में से 8 से 9 में टिक मार्क आएगा। 11 से 11 में भी आ सकता है। आपको यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा कमाना है तो ये 11 एक्टिविटी आप करोगे और टीम वर्क करोगे तो 100% दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोज का 1 लाख कमाने से रोक सके। तो सब लोगों को समझ में आई तो चैट बॉक्स पर लिखिए यस। और इसकी मैं बहुत बढ़िया ऑनलाइन PPT भी बनाने जा रहा हूँ। आपको आपका नाम नंबर लिखना है, क्या क्या एक्टिविटी करना है वो आपकी पूरी टीम के साथ आप कर सको, ऐसा मैं सॉफ्टवेयर बना के भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने दे दूंगा। आज ही वो आइडिया मेरे को आया। तो हमें एनालिसिस खुद का हम कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं। तो हमें एवरीडे CFL एडिट करना है, अपनी 8 बजे वाली मीटिंग करना है, दोपहर गुजराती जो लोग हैं 2 PM जूम मीटिंग करना है। आप जो लैंग्वेज आपकी है, कन्नड़ वाले कन्नड़ कर सकते हैं, मारवाड़ी में आप राजस्थान में कर सकते हैं। तो आपकी खुद की लैंग्वेज से 2 PM आप जहां हो वहां स्टार्ट कीजिए। रात को 9 बजे हर हाल में हमें अटेंड करना है अपना प्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने बताया वीकली सेमिनार जो हमारे गुरुवार अहमदाबाद में होता है। आपके एरिया में नहीं हो रहा है, जहां भी हो आप राजकोट जूनागढ़, तो वो स्टार्ट कीजिए। बॉम्बे विजिट आपने मंथली की कि नहीं की, हर हाल में खुद विजिट करना है, पूरी टीम को लेकर जाना है। ये जितनी चीज लिखी है मैं करता हूं, इसीलिए आज इस स्टेज पर हूं। बोलने से कुछ नहीं होगा,
करना पड़ेगा। आपका बेटा भी आप जो करते हैं ना वो करेगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था लिस्ट 5 लोगों का मेंटेन करना है। टीम की ट्रेनिंग मीटिंग हर महीने एक ऑफलाइन करनी है। उसके बाद दिल्ली 5 डेमो देना है। तो ये सारी चीजें आप अटेंड करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ से सक्सेस होने से रोक सके। और एवरी वीक आपका खुद का एक ज्वाइनिंग होना चाहिए। और आप लोगों को तभी बोल पाएंगे आपकी टीम में कि आप सेमिनार में गेस्ट लेकर आओ, कि जब आपका गेस्ट होगा। आज गुरुवार है, मैंने गांधीनगर से मेरे फ्रेंड को बुलाया है, 2 फ्रेंड को गांधीनगर से बुलाया है। तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए। आज गुरुवार 3 बजे पृथ्वी होटल हमारा सेमिनार है और मनीषा बेन राठौड़ लीड करने वाले हैं आज के सेमिनार को। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने, मैंने जो बोला कि आज जो लास्ट तक रुकेगा उसको मिलने वाला है, तो ऐसी चीज मैं एवरीडे देने वाला हूँ। कल मैं JRD टाटा के सक्सेस के 5 स्लोगन देने वाला हूँ। पर आखिरी में मैं 9-10 के बाद आऊंगा, आखिरी तक आपको रहना है। और वो चीज आपने 5 चीज आपकी लाइफ में आपने हैबिट बना दी तो दुनिया की कोई ताकत आपको 10,000 करोड़ की क्लब बनाने से रोक सकता। तो कल मिलेंगे। कल वंदना मैडम का है सेशन। वंदना मैडम हमारे नेशनल स्पीकर है, तो मैक्सिमम लोगों को आना है। हम दोस्तों हर एक बंदा 5-5 लोगों को बुलाए तो ये जूम 1000 का हो जाएगा। जिस दिन मैंने प्रॉमिस किया है ये जूम 1000 लोगों का होगा, उस दिन मैं सागर सर को इनवाइट करने वाला। तो आप लोग सागर सर को इनवाइट नहीं करते, इसलिए दीपिका मैडम ने उनका फोटो भी आज दिखा दिया हम लोगों को। और जय को भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ, बहुत बढ़िया पेंटिंग किया इसके लिए। और दीपिका बहन का आज सुपर से भी ऊपर सेशन था। कल वंदना बहन का भी होने वाला है। तो कल मिलते हैं सुबह 7:55 AM पर। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।